हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया 2024 को लेकर। आप सभी को पता है कि बिहार बीएड में नामांकन प्रक्रिया चालू है, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है, जिसमें से थर्ड लिस्ट तक काउंसलिंग हो चुकी है। थर्ड लिस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज दोस्तों लास्ट डे है। थर्ड लिस्ट में जिन लोगों को कॉलेज मिला था उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कॉलेज में जाकर, ठीक है। कल लास्ट डेट थी 3,000 रुपये पे कर सीट को कंफर्म करने का, जिन लोगों को थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल गया था। जिन्होंने कल तक सीट कंफर्म कर लिया था वो आज लास्ट डे है उनको कॉलेज में विजिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। और अब इसके बाद में ऐसे छात्रों को इंतजार है जिनको कोई भी कॉलेज ना ही फर्स्ट लिस्ट में मिला, ना ही सेकंड लिस्ट में अलॉट हुआ, ना ही थर्ड लिस्ट में अलॉट हुआ। अब ऐसे बच्चों को स्पॉट एडमिशन, स्पॉट काउंसलिंग का स्टार्ट होने का बेसब्री से इंतजार है। आप लोगों को कितने मार्क्स मिले थे ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बीएड में स्पॉट राउंड में लगभग संभवतः कितनी सीटें बची होंगी, कितनी सीटें बची हैं, कब से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि स्पॉट एडमिशन कब से होगा, कैसे होगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगा करे तो भाई लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप में से अगर किसी ने बीएड एंट्रेंस का एग्जाम नहीं दिया या फिर फेल हो गए, उतने मार्क्स नहीं आए जिसमें आपको क्वालिफाई हो जाए, या फिर काउंसलिंग नहीं करा पाए, एडमिशन के लिए उतने नंबर नहीं है, कोई कॉलेज आपको नहीं मिला, तो आप लोग भी एडमिशन आप लोग ले सकते हो दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप लोग बहुत ही जेन्युइन फीस में आप एडमिशन ले सकते हो। कहां पर भैया? सीधे हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो और बहुत ही आसान किस्तों में आप फीस जमा कर सकते हो। इकट्ठा फीस भी नहीं जमा करना पड़ेगा और निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री भी आपको मिल जाएगी। आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए कि कैसे हरियाणा में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये उपेंद्र सर का नंबर है, इस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हो कि कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या प्रक्रिया है, कितनी फीस लगेगी, क्या होगा, सब कुछ आप इस नंबर पर जान सकते हो। तो अगर आप एडमिशन के लिए इच्छुक हो, आपके बहुत कम नंबर हैं, एडमिशन नहीं मिला है, कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो इस नंबर पे एक बार आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो हरियाणा में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बिहार बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया जो चल रही है उसमें स्पॉट एडमिशन क्या होता है, स्पॉट एडमिशन में आप कैसे भाग ले सकते हो, कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो स्पॉट एडमिशन उसे कहते हैं भाई जिसमें आपका थर्ड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको 3 दिन, आज से 3 दिन के बाद में, यानी कि आज 7 तारीख लास्ट डेट है ना थर्ड लिस्ट वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। इसके बाद 3 दिन का समय लेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 3 दिन के अंदर सभी कॉलेजों से पता करेगा कि कहां पर सीट खाली और कहां पर सीट फुल हो गई है। जब ये पूरा डाटा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट जारी करेगा वेबसाइट पर जिसमें आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में सीट खाली हो, कितनी खाली है और किस कॉलेज में सीट फुल हो गई है। उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में विजिट कर वहां के प्रिंसिपल से बात कर आप एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट, उसी को कहते हैं स्पॉट एडमिशन, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि लगभग कितनी सीटें बची होंगी इस बार स्पॉट एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले विगत वर्षों के मुताबिक या उसके मुकाबले इस बार लगभग ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था और ज्यादातर बच्चे एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। अभी भी 3 लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी हजारों छात्र एडमिशन के लिए इच्छुक हैं कि एडमिशन मुझे मिल जाए बीएड में। तो इस बार क्रेज बढ़ा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, जो प्रवेश समन्वयक थे, उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि 100% सीटों पर नामांकन की संभावना, ये क्या किसने बताया? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ये इंटरव्यू दिया। और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में पहले बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि कितनी सीटें बची हुई हैं स्पॉट एडमिशन के लिए लगभग संभवतः। देखिए सीईटी बीएड के स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि नोडल विश्वविद्यालय के प्रयास से 2 चरणों में बीएड कॉलेज में 72% से अधिक सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह इंटरव्यू तब का है जब सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और सेकंड लिस्ट में बताया था, जब सेकंड लिस्ट कंप्लीट हो गई थी तब उन्होंने बताया था, ये डाटा जारी किया था कि लगभग 72% सीटों पर एडमिशन सेकंड लिस्ट में हो गया है। और अभी क्या हुआ, थर्ड लिस्ट जारी हो चुकी है।
थर्ड लिस्ट का भी एडमिशन प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा कि थर्ड लिस्ट में लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। 100% का मतलब ये नहीं, ये मत समझो 100% का मतलब उनका ये था कि इस बार पूरी प्रक्रिया यानी कि 3 लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद स्पॉट एडमिशन भी करेंगे, तो पूरा करके हम लगभग इस बार 100% सीटों को फुल कर देंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, लगभग 10 से 12,000 सीटें खाली रह गई थी भाई। कितनी सीटें? लगभग 10,000 सीटें खाली रह गई थी, स्पॉट एडमिशन के बावजूद खाली रह गई थी। ठीक है, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया स्पॉट एडमिशन, चाहे एक सीट ही क्यों ना बचा हो, चाहे टोटल एक सीट ही क्यों ना बचा हो, तब भी स्पॉट एडमिशन कराया जाता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि उस सीट को भी फुल किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये जरूर होगी। तो उस प्रक्रिया को शामिल करते हुए उन्होंने बताया कि अगर हम थर्ड लिस्ट कराएंगे और स्पॉट एडमिशन भी कराएंगे तो हमारा 100% सीट इस बार टोटल फुल हो जाएंगे, एक भी सीट बचेगी नहीं पिछली बार की तरह। ठीक है, तो यानी कि अगर ये सेकंड लिस्ट की डाटा उन्होंने जारी किया था 72%, तो हमारे बच्चों ने जो जानकारी दी है, जो हमारे द्वारा पता चला है कि कौन कौन से बच्चे एडमिशन लिए, कौन कौन छोड़ दिए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड लिस्ट जो आज कंप्लीट हुई है उसमें लगभग 90% सीटें फुल हुई होगी। कितने परसेंट? ये संभावना बताई जा रही है, इससे ज्यादा नहीं सीटें फुल हुई होगी, यानी कि बहुत ज्यादा सीटें नहीं बची होंगी। आपके पास सीटें जो स्पॉट एडमिशन में बची होंगी, लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पॉट एडमिशन के लिए लगभग सीटें बची होंगी वो 3000 के आसपास बची होंगी। क्योंकि कितने सीटें टोटल? लगभग 34,000 सीटें थी। टोटल कितनी सीटें थी? लगभग 34,000 सीटें थी पूरे बिहार में बीएड कॉलेजों में। ठीक है, बीएड की सीटें, और लगभग 3,000 से 3500 मान लो, लगभग 3500 मान लो, 500 प्लस मान लीजिए इसको। ठीक है, यही सीटें बची हुई होंगी स्पॉट एडमिशन में। लेकिन मैं जानता हूं इसमें भी कंपटीशन होगा। कंपटीशन रीजन ये है कि भाई आप सबको पता है कि लगभग हजारों बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं पाए हैं और एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। और सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या मान लो मात्र 3500 सीटें। ये संभवतः बता रहा हूं क्योंकि जब 3 दिन बाद जब लिस्ट जारी होगी तब उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितनी सीटें बची। ये मैंने अपना आकलन बताया है कि लगभग थर्ड लिस्ट में लगभग 90% सीटें फुल हुई होंगी और 34,000 कुछ सीटें हैं टोटल, तो 10% मान लो 3500 सीटें आपकी बची हुई होंगी स्पॉट एडमिशन में। अब 3500 एडमिशन तो सीट तो बची हैं, लेकिन लगभग हजारों छात्र, नहीं ज्यादा तो मान लो 20,000 30,000 छात्र अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग खुद से सोच सकते हो कि लगभग हर एक सीट पर लगभग 100 बच्चे दावेदारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन ज्यादा होगा जब प्रिंसिपल को लगभग एक सीट के लिए कम से कम 10 बच्चों का आएगा। एक सीट पर कम से कम 10 बच्चों का एप्लीकेशन मिलेगा इस बार प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल तो भाव खाएगा ही। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम पर कि सर मैंने स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज में बात किया है, वहां पर वो करीब 50,000 रुपए कोई ज्यादा मांग रहा है, यानी 1.5 लाख रुपए लगभग है टोटल फीस। कितनी फीस है? 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए करीब है बीएड की कंप्लीट फीस प्राइवेट की। लेकिन उसके अतिरिक्त प्लस 50,000 कि कोई 60,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। ये बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल मांग रहे हैं, कॉलेज वाले एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। जो 1.5 लाख फीस है उसके ऊपर 50 से 60,000 रुपए मांग रहे हैं, तो वो इसीलिए मांग रहे हैं, लाजमी है मांगना उनका, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो भाव खाएंगे, पैसा खाएंगे, इसके चक्कर में लूटेंगे बच्चों को, क्योंकि फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। उनको पता है कि एक सीट हमारे पास मान लो बचा है तो 10 बच्चे उसके लिए दावेदार हैं। ठीक है, अगर किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है तो लगभग 100 एप्लीकेशन उनको प्राप्त होंगे, 100 बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए। तो आप खुद सोचो, जब उनके पास एक सीट के लिए 10 बच्चा है तो वो भाव खाएंगे ना, फीस एक्स्ट्रा लेंगे ही। और इसमें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्पॉट एडमिशन में पूरी अथॉरिटी जो होती है वो कॉलेज के प्रिंसिपल को मिल जाती है। वो जिसको चाहे एडमिशन दे दे, जिसको चाहे एडमिशन ना दे, जिससे चाहे जितनी फीस ले ले और जिससे चाहे उतना ही फीस ले ले जो एडमिशन का है, और चाहे एक्स्ट्रा ले ले, कुछ नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो भाई इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा है, जब बच्चों की संख्या ज्यादा आ रही है एप्लीकेशन की, तो प्रिंसिपल भाव खाएंगे और ज्यादा फीस लेने की कोशिश करेंगे। अब भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर
सक्षम हो तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, वरना आप नेक्स्ट ईयर का इंतजार कर लीजिएगा। कोई बात नहीं अगर इतना फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा दोगे तो लगभग 2 लाख के ऊपर चला जाएगा फीस, ठीक है। और कुछ पता नहीं कि आगे कितना एक्स्ट्रा फीस मांगेंगे, तो बाकायदा सब कुछ जान समझ के प्रूफ के साथ आप एडमिशन लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें कि एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी लगभग, तो आपको मैंने कल वाले वीडियो में आपको एग्जैक्ट डेट मैंने बता दिया था कि जो स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा वो भाई 7 तारीख आज लास्ट डेट है सीट कंफर्मेशन की। उसके बाद 3 दिन टाइम लेगा, ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज से संपर्क करेगा और उनका डाटा लेगा कि कहां सीट खाली और कहां नहीं खाली और कितनी खाली है। उसके बाद 10 तारीख को एक लिस्ट जारी होगी, 10 या 9 तारीख को ही जारी हो जाएगी, शाम को एक लिस्ट जारी होगी जिसमें आपको पता चलेगा कहां पर कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। उस लिस्ट को डाउनलोड करके आप आसपास के कॉलेज में विजिट कर सकते हो और आप 18 तारीख तक एडमिशन ले सकते हो वहां पर जाकर, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। जैसे ही लिस्ट जारी होती है, ऑफिशियल जो नोटिस जारी होगा, एक शेड्यूल जारी होगा कि कब से कब तक आप एडमिशन ले सकते हो। स्पॉट एडमिशन में क्या प्रक्रिया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, इसके साथ साथ कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, इसकी जब ऑफिशियल नोटिस जारी होगी, लिस्ट जारी होगी, तो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले जानकारी दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसके साथ साथ कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो पिछले साल का वैकेंट लिस्ट दिखा रहे हैं आपको और दिखा रहे हैं कि ये 2024 का लिस्ट है, इस कॉलेज में इतने सीट खाली है, इस कॉलेज में इतनी सीट खाली है, लेकिन उतना बेवकूफ इंसान है कि उसको ये नहीं पता कि कितने बच्चे परेशान होंगे। उनको ये पता चल जाएगा कि आर्यभट्ट के यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में सीट खाली दिखा रहे हो आप जो 2023 का 43 सीट, उसमें बच्चा जा रहा है, बार बार पता कर रहा है, कॉलेज वाले बता रहे हैं नई सीट खाली है। तो गलत इंफॉर्मेशन से बचो, गलत चैनल को बिल्कुल फॉलो मत करो। और एग्जैक्ट अभी 2024 की वैकेंट लिस्ट नहीं आई है, वो 10 तारीख को आएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर शुरू हो गई है। जिस बच्चे को सीटेट की तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। शाम 7 बजे हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलता है और नोट्स भी तैयार कर दिया है दिसंबर 2024 के लिए। आप लोग एडमिशन अगर लेने जा रहे हो इस बार तो बिल्कुल सीटेट की तैयारी शुरू कर दो। दिसंबर वाली परीक्षा को आप पास कर लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स अवेलेबल है, बिल्कुल बेहतरीन निचोड़ नोट्स आपको मिल जाएगा। कोई भी अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। कीमत भी बहुत कम, मात्र 199 रुपए। 199 में या तो आप पेपर 1 ले सकते हो या पेपर 2 ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, थ्योरी भी रहेगा, प्रश्न भी रहेगा, शॉर्ट पेपर भी रहेगा। अब इस नोट्स को लेना कैसे है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सीटेट एग्जाम का नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। तो सभी छात्र इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई सहायता चाहिए, बीएड एडमिशन में कोई डाउट क्लियर करना है तो आप, या फिर आप ये पूछना चाहते हो कि सर मेरे 45 नंबर हैं, क्या मुझे स्पॉट एडमिशन में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी आप जानकारी चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ये मेरा यूजर आईडी सर्च कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट, जो भी नोटिस, जो भी लिस्ट आएगी, सब कुछ इंस्टाग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ कितनी सीट खाली है। तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करके मैसेज पे आप मुझसे बात कर सकते हो, सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।